Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel at Sainik Classes. आज इंग्लिश ग्रामर लेक्चर 3 होगा, यानी ये क्लास तीसरा क्लास होगा जिसमें हम जो होमवर्क दिए थे पिछले क्लास में उस एक्सरसाइज उसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तभी तो आप देख पाइएगा ना। और हाँ, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, बहुत व्यक्ति ये कह रहे थे कि सर दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए। तो आप देख सकते हैं आज मैंने खुद बड़ा लिखा है। और आप लोग अभी देखिए पीडीएफ डाउनलोड करते होंगे तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता होगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चला रहा है। 1-2 दिन में मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम बनाते हैं, रेडी है ना? चलिए आइए देखिए, पहला हमारा है, हाँ ये क्या है, गिव द पार्ट्स ऑफ स्पीच था, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सभी में से हम क्या चुनना। तो पहला हमारा है कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर दयालु है। तो इसमें जो ईश्वर है, देखिए हम पिछले क्लास में आप लोग को बोल दिए थे कि कोई भी सेंटेंस लिखने में प्रत्येक वर्ड को थोड़ा दूर दूर पे लिखें और 2 सेंटेंस के बीच कम से कम 2 से 3 लाइन का अंतर दें ताकि आप उसे अच्छी तरह से लिख सकें और साफ साफ। तो देखिए क्या है कि ईश्वर दयालु है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर नाम है। ईश्वर क्या है? नाम है। ईश्वर नाम है, किसी एक खास वर्ग के नाम है, किसी एक खास वर्ग के नाम है। जैसे भगवान, भगवान का है दूसरा नाम क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर मेरा क्या हो जाएगा? नाउन। उम्मीद करते हैं आज किसी को भी इस वीडियो में लिखने में, देखने में या सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है दयालु। तो ईश्वर क्या है? दयालु है। तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर कैसा बा? तो ईश्वर दयालु बा। तो यानी दयालु का हुई? दयालु एडजेक्टिव हुई। दयालु क्या होगा? एडजेक्टिव, जिसको हम शॉर्ट में एडीजे भी बोलते हैं। और फिर क्या है? तो हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि है जो है वो सेंटेंस में क्या करता है? हेल्प करता है। सेंटेंस को पूरा अर्थ देने के लिए, काल को बताने के लिए कि काम जो खत्म हो रहा है या काम हो रहा है या काम होगा, ये बताने के लिए क्या है? हेल्प करता है। और ये भी क्या, एक प्रकार का वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। तो है क्या होगा? वर्ब है, हूँ, था, गागेगी, ये सभी जितने भी होंगे सब वर्ब होंगे। चलिए अगला मेरा है, वह कलम पुरानी है। वह कलम पुरानी है कहने का मतलब किसी खास कलम के बारे में बात की जा रही है, किसी खास कलम के बारे में जो पुराना हो चुका है, जो पुराना हो चुका है। यानी कि कलम क्या है? पुरानी है। इसका अर्थ ये है कि हम किसी खास कलम के बारे में बोल रहे हैं कि वह कलम पुरानी, वह कलम पुरानी। तो जो ये वह आया है वो किसके लिए आया है? एक खास कलम के लिए आया है, एक खास कलम के लिए। तो कलम क्या होगा? एक वस्तु का नाम है ना। कलम क्या है? एक वस्तु का नाम है। तो नाउन के बदले जो वर्ड आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक बा ना? अगला है कलम। तो कलम क्या है? कलम एक वस्तु का नाम ना है। कलम क्या है? वस्तु का नाम है, इसलिए कलम क्या होगा? नाउन होगा। कलम क्या होगा? नाउन। क्योंकि किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, भाव हो, विचार जितने भी है, सभी के नाम को नाउन कहेंगे, सभी के नाम को नाउन कहेंगे। अगला है पुरानी है। तो कलम कैसा बा? कलम पुराना बा। कलम कैसा है? पुराना है। कलम पुरानी है। तो ये जो पुरानी है, कलम कैसा है? पुरानी है। तो पुरानी जो है ये क्या होगा? नाउन की विशेषता बतला रहा है ना कि नाउन कैसा है, यानी कलम कैसा है? तो पुराना है। तो नाउन का जो विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अगला है तो है क्या होगा? वर्ब। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को क्या, पूरा अर्थ देने में मदद कर रहा है, यानी ये काम कर रहा है और काम वर्ब होगा। अगला है तुम मेरे भाई हो। तुम मेरे भाई हो, यानी कि मैं अपने भाई को उसका नाम ना लेकर के उसे बता रहा हूँ उसी को कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो।
तो तुम जो उसके नाम के ना लेकर के हम तुम का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो तुम क्या होगा, नाम के बदले जो प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन नहीं कहते हैं, तो क्या होगा, प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन। तो तुम हो जाएगा प्रोनाउन। समझ में आ रहा है। अगला है मेरे। तो देखिए मैं भी अपने लिए मेरे का प्रयोग कर रहा हूँ, किंतु अपना नाम तो नहीं ले रहा हूँ, नाम के बदले में प्रयोग कर रहा हूँ। तो नाम यानी मैं अपना नाम लूंगा तो नाउन होगा ना, तो ये नाउन के बदले जो प्रयोग किया वो क्या होगा, प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन। तो ये मेरे हो जाएगा प्रोनाउन, यानी तुम भी प्रोनाउन और मेरे भी प्रोनाउन। अगला है भाई। तो भाई क्या है, रिलेशन, हम दोनों के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, रिलेशन के नाम के बारे में। जैसे मैं कहता हूँ माता, पिता, दादा, दादी, तो ये सभी क्या है, रिलेशन का नाम है, रिलेशन का नाम है, यानी संबंध का नाम है। अभी भी नहीं समझे, समझिए, संबंध का क्या है, नाम है। तो क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन होगा। और है क्या होगा, आप लोग तो सोच ही लिए होंगे, दो दो को बता चुके हैं, तीसरा भी वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, हमारा प्यारा देश भारत महान है। तो हमारा जो है केवल मैं अपने लिए नहीं, जितने भारत में रह रहे सभी के लिए बोल रहा हूँ हमारा। तो सबका नाम ना लेके सीधे मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा, यानी सभी के नाम के बदले क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ड में कह दे रहा हूँ, हमारा। तो नाम ना लेना यानी नाम नाउन हो गया, तो नाउन के बदले जो आता है वो कहलाता है प्रोनाउन। तो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा ना। तो देखिए हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। अगला है हमारा प्यारा देश। हमारा जो देश है कैसा है, प्यारा है। कैसा है, प्यारा है। तो कैसा है, प्यारा है, ये हमारा जो प्रोनाउन है या हमारा जो देश है उसके बदले ना आ रहा है, यानी उसके विशेषता ना बतला रहा है। हमारा देश कैसा है, प्यारा है। तो हमारे देश का ये क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा। तो नाउन का जो विशेषता बतलाएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा, नहीं एडजेक्टिव कहलाएगा। समझे, नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता यानी गुण बतलाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो प्यारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। प्यारा क्या होगा, एडजेक्टिव। अब देश। तो देश क्या है, देश क्या है, ये एक खास, क्योंकि हमारे पृथ्वी में बहुत सारा देश पाया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाम है। ये जो देश है ये क्या है, नाम है। नाम है किस चीज का, तो एक प्रकार का संस्था हम कह सकते हैं, देश नाम है हमारे तो ये देश क्या होगा, नाउन। देश क्या होगा, नाउन, या क्या है, नाउन। अगला है भारत। तो भारत क्या है, तो खास देश का नाम है, एक खास देश का नाम है। जैसे बहुत सारा देश होता है, हम बात करते हैं अमेरिका का, बात करते हैं रूस का, बात करते हैं चीन का, बात करते हैं भारत का, बात करते हैं नेपाल का, बात करते हैं, अरे कहीं का बात करो, पाकिस्तान का भी बात कर लेते हैं, पड़ोसी देश है भाई। तो देखिए भारत जो होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि खास देश का नाम है। अगला महान। तो हमारा देश कैसा है, हमारा देश कैसा है, ये सभी जान रहे हैं, भारत महान देश है। कैसा है, महान देश है। तो महान क्या है, भारत की विशेषता बतला रहा है ना, तो भारत नाउन हुआ ना, तो नाउन की जो विशेषता बतलाएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो महान क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। और वर्ब है क्या होगा, वर्ब। अगला देखिए हम सब भारतीय हैं। तो जो भी हम सब हैं सबका नाम ना लेके हम क्या, सबके बदले कह रहे हैं एक वर्ड में, हम सब, हम सब। तो हम सब क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि सभी के नाम ना लेके उसके बदले में प्रयोग कर रहे हैं हम सब का। तो नाउन के बदले जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। वो क्या कहलाता है,
प्रोनाउन। अगला है भारतीय। तो भारतीय क्या है? किसी खास कंट्री में रहने वाले व्यक्ति को उसी कंट्री से संबंध से कुछ बोल देते हैं। जैसे कि बात है, भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारतीय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति को पाकिस्तानी कहते हैं, चीन में रहने वाले व्यक्ति को चीनी कहते हैं, नेपाल में रहने वाले व्यक्ति को नेपाली कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को अमेरिकन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? खास कंट्री में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक खास नाम से बुलाया जाता है, और वो नाम भारत में रहने वाले व्यक्ति को क्या है? भारतीय। जी हाँ, हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। तो देखिए भारतीय क्या होगा? नाम होगा। अगला है, तो है क्या होगा? भाग। चलिए, हम लोगों ने 5 तक देखा था, अब इसके आगे देखते हैं। वीडियो को कहीं भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये नहीं समझ पाइएगा। समझना है ना, तो हर जगह पॉइंट है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। और कहीं भी डाउट हो, कहीं ऐसा लग रहा हो कि मैंने समझाने में कमी की, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ में अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो रेड बटन दिख रहा हुआ, देखिए देखिए जल्दी नीचे में, वहाँ सब्सक्राइब टिप दीजिए, लिखा हुआ होगा। उसके बगल में देखिए घंटी का आया, घंटी का आकार, उसको टिपिए और ऑल पे सेट कीजिए, और जाइए शेयर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं 6 नंबर से। देखिए, हम लोग 5 नंबर तक देख चुके थे, अब 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ 6 में, आसमान नीला होता है। आसमान नीला होता है, तो आसमान क्या है? आसमान नाम है। आसमान नाम है, इसलिए आसमान क्या होगा? नाउन होगा। अब नीला होता है, नीला देखिए एक रंग का नाम है, परंतु यहाँ इसका प्रयोग रंग के नाम को दिखाने के लिए नहीं किया गया है, आसमान का गुण, उसकी विशेषता को बतलाने के लिए किया गया है कि आसमान कैसा होता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि नीला एक रंग का नाम है, परंतु यहाँ पर जो नीला का प्रयोग किया गया है, एक रंग के नाम के लिए नहीं किया गया है। ये जो नीला का प्रयोग किया गया है, ये आसमान की विशेषता को बतलाने के लिए किया गया है कि वो आसमान कैसा है? नीला है। तो इसीलिए सूर्य, यहाँ पे बिजली चली गई थी, जिसके कारण थोड़ा देर रुकना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो नीला है, वो यहाँ पे रंग के नाम को दिखाने के लिए प्रयोग नहीं किया है, बल्कि ये जो आसमान है, जो वायुमंडल में हमारे पाए जाने वाले, उसका जो एक भाग है, वायुमंडल के एक भाग का जो नाम है। जी हाँ, ये आसमान क्या है? वायुमंडल के एक भाग का नाम जो है, उसके विशेषता को बतलाने के लिए किया गया, उसके गुण को बतलाने के लिए किया गया कि आसमान कैसा है? तो आसमान नीला है। इसलिए नीला यहाँ नाउन नहीं होगा, अपितु नाउन के बदले अपना प्रयोग करके हम यहाँ इसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में, इसीलिए ये एडजेक्टिव होगा। अब होना, तो देखिए होता क्या है? होता वर्ब है। होता मतलब क्या है? किसी काम को पूरा जब वो हो जाता है तो हम उसके लिए होता का प्रयोग करते हैं, होना का प्रयोग करते हैं। तो ये जो होता है वो एक वर्ब है, वो वर्ब है। होता भी वर्ब है और है भी वर्ब है, लेकिन दोनों दो वर्ब है, दोनों दो वर्ब है। याद कीजिए, 3 नंबर में हमने देखा था तुम मेरे भाई हो, तो इसमें तुम जो था वो किसी दूसरे पर्सन के लिए उपयोग किया गया था, और मेरे जो था वो मैं अपने लिए यानी दूसरे पर्सन के लिए प्रयोग किए थे। कि दोनों जो प्रोनाउन था अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ। तो ठीक वही यहाँ पे है, ये जो होता है ये मैन वर्ब होगा, जो कि जबकि है जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। जब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे तो मैं वहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग प्रकार का वर्ब है, इसीलिए ये होना अलग वर्ब है, और जबकि है आप जानते ही हैं हेल्पिंग वर्ब है। चलिए लाइन आ गया है। अगला 7 नंबर में क्या है? दूध उजला होता है। दूध कैसा होता है? तो दूध उजला होता है। दूध उजला होता है, तो देखिए यहाँ पर जो दूध है वो एक विशेष पदार्थ का नाम है, वो एक विशेष पदार्थ का नाम है। जी हाँ, जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है।
तो दूध जो क्या है एक पदार्थ का नाम है। इस पदार्थ के बारे में तो जानते ही होंगे ना आप लोग, क्योंकि इसका हम सेवन करते हैं कि प्रोटीन पाने के लिए, ताकत पाने के लिए। तो देखिए दूध के बारे में, तो दूध क्या होगा, नाउन। दूध क्या हो जाएगा, नाउन। और यहाँ भी देखिए जो उजला है वो हम जानते हैं कि रंग का नाम है, परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दूध है वो नाम बताने के लिए नहीं किया गया कि ये रंग का नाम है, अपितु ये जो दूध है उसका विशेषता बताया जा रहा है यहाँ कि दूध कैसा है, उजला है। दूध कैसा है, उजला है। याद कीजिए मैंने जब एडजेक्टिव बता रहा था तो मैंने बताया था कि यदि जो नाउन को लेकर हम कैसा का प्रश्न करें और जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव का परिभाषा क्या है, नाउन और प्रोनाउन के बदले, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी गुण बतलाने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए नाउन का गुण बतला रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है कि दूध कैसा है, तो दूध उजला है। तो उजला क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। अब होता है, तो ये जो होता है, फिर से देखिए यहाँ भी होता था, यहाँ भी, तो होता क्या है, एक वर्ब है। होता क्या है, वर्ब है। क्योंकि किसी काम के संपूर्ण होने का ये क्या होता है, संकेत देता है। या वो आज जो कह रहा है कि दूध उजला होता है, तो ये वास्तविकता बता रहा है कि ये दूध सच में उजला होता है। तो ये क्या है, अपना काम कर रहा है। ये अपना काम क्या कर रहा है, सेंटेंस को प्रूव कर रहा है, उसे सिद्ध कर रहा है कि ये सत्य है, या उसकी हेल्प। और ये वर्ब क्या कर रहा है, उसका हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों का दोनों क्या होगा, वर्ब होगा। याद कीजिए वर्ब क्या है कि किसी भी काम को जो किया जाता है, काम यानी करना को ही हम वर्ब कह देते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ाई भी काम है, खेलना भी काम है, किसी काम का हो जाना भी क्या है, काम है। चलिए अगला देखते हैं। वे लोग गरीब है, वे लोग गरीब है। टेंशन मत लीजिए, हम आप लोग के बारे में नहीं बोल रहे। अरे पता है मुझे आप लोग अमीर हैं, गरीब हम लोग हैं। चलिए आगे देखिए, बट प्रयोग अभी आप लोग के लिए कर रहे हैं। वे लोग गरीब है, वे लोग गरीब है। तो हम किसी व्यक्ति का जो, या और भी बहुत सारे व्यक्ति हो, क्योंकि वे लोग का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे। तो उन सभी का नाम ना लेकर के हम सीधे वे लोग बोल दिए, सीधे वे लोग बोल देते। वे लोग जो है बहुत सारे जो व्यक्ति है उसके नाम के बदले ही आया है ना, व्यक्ति के बदले ही आया ना। तो नाउन है वो, तो उसके बदले जो आएगा वो प्रोनाउन होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन। अब गरीब है, तो ये लोग कैसा है, गरीब है। कैसा है, गरीब है। तो गरीब गुण नहीं बतला रहा है, तो गुण बतलाएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा ना। फिर से कह दो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग अमीर हैं। चलिए तो गरीब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। है क्या होगा, वर्ब, क्योंकि सेंटेंस को क्या कर रहा है, संपूर्ण अर्थ देने में मदद कर रहा है। अगला, सीमा तुम्हारी बहन है, सीमा तुम्हारी बहन है। तो देखिए यहाँ सीमा जो है एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है। तो इसलिए सीमा क्या होगा, नाउन होगा। सीमा क्या होगा, नाउन होगा। तुम्हारी, हम तुम्हारी बहन है, सीमा तुम्हारी बहन है। तो कोई लड़का है या कोई लड़की हो जिसका नाम न लेके हम कह रहे हैं तुम्हारी, यानी वहां पे प्रयोग कर रहे हैं तुम्हारी का व्यक्ति के बदले में। तो नाउन व्यक्ति हुआ और उसके बदले जो आएगा वो प्रोनाउन, वो क्या होगा, प्रोनाउन। अब बहन है, तो बहन क्या होगा, रिलेशन का नाम है। ये क्या है, संबंध का नाम है, संबंध का नाम है। तो बहन क्या होगा, नाउन होगा। और है क्या होगा हमारा, भाग। अब मोहन ईमानदार शिक्षक है, मोहन ईमानदार शिक्षक है। तो मोहन क्या है, किसी पुरुष का नाम है, मोहन किसी पुरुष का नाम है। तो किसी भी पुरुष का नाम है ना, तो नाम है तो नाउन ना कहलाएगा। तो मोहन क्या होगा, नाउन। और मोहन कैसा है, बेईमान है, चोर है, ईमानदार है। तो क्या उसका गुण बता रहा ना। तो फिलहाल यहाँ पे मोहन क्या है, ईमानदार है। मोहन कैसा है, ईमानदार है। तो मोहन नाउन हुआ ना, तो नाउन के बदले जो वर्ड आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ये नाउन के बदले नहीं आया, नाउन का विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा।
क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो नाउन के बदले यानी सॉरी नाउन का जो विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अगला है शिक्षक। शिक्षक क्या है, तो शिक्षक एक पद का नाम है, शिक्षक एक पद का नाम है, शिक्षक एक जॉब का नाम है, शिक्षक एक नौकरी का नाम है। इसीलिए शिक्षक क्या होगा, नाउन। और है क्या होगा बतलाना पड़ेगा, वर्ब होगा। चलिए 8-10 तक क्लियर करें, अब 11 से स्टार्ट। 10 तक हम लोग देख चुके थे, अभी 11 से क्या है, 11 शेर बहादुर होता है। तो शेर क्या है, शेर एक विशेष जानवर के जाति का नाम है, शेर एक विशेष जानवर का नाम है, इसलिए शेर क्या होगा, नाउन। ये बताना भी पड़ेगा क्या, शेर बहादुर होता है, शेर का गुण बतला रहा है, शेर का क्या बतला रहा है, गुण, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव। अब होता क्या होगा, वर्ब, और है भी वर्ब। चलिए, तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं। टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं। तो तुम्हारे, मैं किसी लड़के को या मैं अपने किसी को भी बोल रहा हूँ जिस कि तुम्हारे पिताजी, यानी उस लड़के का नाम ना लेके क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे। जैसे तुम्हारे क्या नाम के बदले आ रहा है ना, तो क्या होगा, प्रोनाउन। पिताजी ये एक रिलेशनशिप का क्या है, नाम है, ये एक रिलेशनशिप यानी संबंध का नाम है, इसलिए पिताजी क्या हो जाएगा, नाउन। अब मेरे, मैं अपना नाम नहीं लेकर के उसके बदले प्रयोग कर रहा हूँ क्या, मेरे, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और अच्छे, मेरे कैसे मित्र हैं, बुरे मित्र हैं, चोर मित्र हैं, नहीं, कैसे हैं, अच्छी, टेंशन मत लीजिए, कैसे मित्र हैं, अच्छे हैं। तो अच्छे क्या होगा, एडजेक्टिव। अब फिर क्या है, मित्र। तो मित्र भी क्या है, एक रिलेशनशिप का नाम है। जिस तरह माता पिता भाई बहन होता है, उसी तरह मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक ना, साथी होते हैं, ये सभी क्या है, एक रिलेशनशिप का नाम है, इसीलिए मित्र क्या होंगे, नाउन। और ये क्या होगा, वर्ब, बताना पड़ेगा। अगला है वह अमीर आदमी है। वह अमीर आदमी, तो वह क्या है, किसी व्यक्ति का बदले प्रयोग किए हैं, उसका नाम ना लेके वह बोल दिए हैं, तो नाउन के बदले जो आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब वो व्यक्ति कैसा आदमी है, कैसा आदमी है, तो अमीर आदमी है, कैसा है, अमीर है, बताना पड़ेगा। समझ गए होंगे अब आप, समझ गए ना, एडजेक्टिव है, क्या है, आदमी, जानवर नहीं है ना, नहीं, क्या है, आदमी, पक्षी नहीं है ना, नहीं, क्या है, आदमी। तो ये सभी क्या है, एक जाति का, वर्ग का नाम है, एक जाति का, एक वर्ग का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन। और है क्या होगा हमारा, वर्ब। अगला देखिए, गरीबदास। गरीब नहीं है कोई, गरीबदास नाम है, गरीबदास का है, गरीबदास क्या है, नाम है। तो देखिए, नाम है तो क्या होगा, नाउन। गरीबदास क्या होगा, नाउन होगा। कैसा है गरीबदास, तेज है, इंटेलिजेंट है। गरीबदास कैसा है, तेज है, तो तेज जो है क्या, उसका गुण बता रहा है, तो क्या होगा, तेज, एडजेक्टिव। क्या है, विद्यार्थी है, क्या है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जो है वो भी क्या है, एक नाम है, विद्यार्थी भी क्या है, एक नाम है। विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, डांसर हो, ये सभी के सभी एक नाम होता है, एक नाम होता है, ठीक ना, ये सभी के सभी क्या है, नाम है, एक समूह का नाम है, एक समूह का नाम है। ये सभी के सभी, विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, टीचर्स हो, ये सभी के सभी एक समूह का नाम है, इसीलिए विद्यार्थी क्या होगा, नाउन होगा। और है क्या होगा, झूठ मर्द हो बतवे वाली चीज है, अरे नाउन होता है, वर्ब होता है, के बार बतेली, ये कई एक याद नहीं। आगे दे, उसकी, उसकी क्या होगा, उसकी माँ अच्छी है, तो समझ गए ना, है क्या होता है, भाग। उसकी माँ अच्छी है, किसकी माँ अच्छी है, तो कोई होगा, अरे लड़का होगा या लड़की होगा, उसकी के ना बारे में बात करें, उसकी माँ अच्छी है,
तो उसका नाम ना लेकर के सीधे उसकी का प्रयोग किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्रोनाउन होगा। तो नाउन के बदले जो आएगा प्रोनाउन कहलाएगा माँ। माँ क्या होता है? माँ एक रिलेशनशिप यानी संबंध का नाम है। माँ एक संबंध का नाम है, इसीलिए माँ क्या होगा? नाउन होगा। माँ क्या होगा? नाउन होगा। कैसी है माँ? अच्छी है। वैसे भी माँ अच्छी ही होती है। और माँ कैसी है? अच्छी है। माँ का एक गुण बताया जा रहा है, तो कैसे क्या होगा? एडजेक्टिव। और है क्या होगा? बार बार बताना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, चलो समझ गई हूँ। चलिए, मैं कॉलेज देर से आया। मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ, अपना नाम ना लेकर के मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ मैं एस श्रेणी का प्रयोग ना करके सीधे मैं कह दिया हूँ। तो अगर मैं एस से नहीं बोलता या कोई भी एस से नहीं बोलता तो आप मेरे बारे में ही सोचते, और अगर मैं बोल रहा हूँ मैं खुद, तो मैं मतलब मैं अपना ही, तो आप मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। तो यानी मैं अपना नाम ना लेके उसके बदले मैं का प्रयोग किया हूँ, तो नाउन के बदले जो आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। कितना बार बोले। आगे कॉलेज, तो कॉलेज क्या है? कॉलेज नाम है, एक संस्था का नाम है। कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन इत्यादि क्या है? एक संस्था का नाम है। तो नाम होगा तो नाउन ना कहलाएगा। अब देर से आया, देखिए देर से आया, कैसे आया? धीरे धीरे आया? नहीं। तेजी से आया? नहीं। देर से आया। तो यहाँ जो देर से है नाउन का विशेषता नहीं बतला रहा। मैं कॉलेज आया, नाउन का विशेषता नहीं, देर से किसका विशेषता बतला रहा? आया का। और आया क्या है? आना काम है ना, कहीं भी जाना आना क्या है? काम है। तो काम होगा तो क्या होगा? वर्ब होगा। काम होगा तो वर्ब होगा, और जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। इस बार भी एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि आने कैसे आया? तो धीरे से आया, तेजी से आया, देरी से आया, पहले जा गया, शीघ्र आ गया। तो ये सभी क्या होगा? इस पे डिपेंड कर रहा है ना। यानी कि आया कैसे आया? तो देर से आया। तो ये वर्ब की विशेषता बतला रहा, और जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। जो नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए, वह किसी पर्सन का नाम ना लेके उसके बदले हम क्या करें? वह का प्रयोग करें, तो वह क्या होगा? अब नहीं बताएंगे, देख लीजिए। फूट फूट कर रो रही थी। देखिए वह जो फूट फूट कर क्या कर रही थी? रो रही थी। तो वो फूट फूट कर रो रही थी। कैसे रो रही थी? फूट फूट कर। कैसे? फूट फूट कर। तो रो रही थी, रोना भी काम है ना। रोना क्या है? काम है। हंसना भी क्या है? काम है। तो रो रही थी क्या हो जाएगा? क्योंकि काम है तो वर्ब, काम है तो क्या होगा? वर्ब। और ये वर्ब की विशेषता बतला रहा ना कि कैसे रो रही थी, तो फूट फूट कर। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। आगे थी क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, चलिए 17 तक हुआ। अब आगे देखिए, अब आप लोग बनाने के लिए जान गए होंगे इसे, इसलिए इसे थोड़ा तेजी में अब बनाता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। चलिए देखिए, तो मोहन क्या है? किसी लड़का का नाम है, इसलिए क्या होगा? नाउन होगा। अब मोटा क्या है? वो लड़का का गुण बता रहा है, विशेषण से। इतना मोटा, कितना मोटा? इतना मोटा, इतना मोटा। तो मोटा है ना, कौन मोटा है? मोहन। तो मोहन क्या है? मोटा है। मोहन कैसा है? मोहन मोटा है। तो क्या बता रहा है? मोहन का विशेषता बता रहा है। तो क्या होगा? एडजेक्टिव। और क्या है? वो लड़का है। तो लड़का क्या है? एक लड़का एक जाति का नाम है। लड़का एक जाति का नाम है, इसलिए क्या होगा? नाउन। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ लड़का एक जाति का नाम है, एक समूह का नाम है, एक बार तो मतलब नाउन भी बहुत प्रकार के होंगे। जस्ट इसके बाद हम पता करेंगे, पांचों प्रश्न के बाद ही। तो लड़का क्या है? नाउन है। अब है क्या होगा? अबरी तो नहीं बताएंगे। चलिए आगे, मेरी किताबें नहीं है। हम जानते हैं किताब आपके पास भी होंगे और भी बहुत लोग के पास होंगे, लेकिन मैं प्रश्न अपना बात कर रहा हूँ। मेरी किताबें यानी मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो अपना नाम ले रहा हूँ नहीं, उसके बदले में बोल रहा हूँ।
तो नाउन के बदले जो आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब किताबें, किताबें क्या है? ये एक प्रकार का वस्तु है। जैसे ये में किताब क्या है? मार्कर है। उसी तरह किताब है। तो ये सब क्या है? वस्तु का नाम है। तो वस्तु का नाम है ना, तो नाम है तो क्या है? नाउन होगा। ये कैसी है? नई है। मेरे पास और भी बहुत सारे किताब होंगे जो पुराने होंगे, लेकिन मैं बात किसका कर रहा हूँ? वैसे किताब का जो नई है। तो यानी किताब का क्या है? विशेषता बतला रहे हैं। किताब कैसा है? तो नया है, यानी नई है। तो क्या हो जाएगा? विशेषता नाउन का जो बतलाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब है मतलब भाग। सीमा, सुंदर लड़की है। सीमा क्या है? एक लड़की है जिसका नाम है। एक लड़की का नाम क्या है? सीमा। तो नाम है ना, नाउन कहलाएगा। कैसी है? सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। देखने में पता नहीं कुछ भी हो, लेकिन सुंदर है ना। तो सुंदर क्या? सीमा का गुण बता रहा, सीमा का विशेषता बता रहा कि वो कैसी है? सुंदर है। वो सीमा ना है जो पाउडर लपेट कर सुंदर बनती है, वो जो सच में सुंदर है अपने गुण से, अपने कर्म से। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सीमा कैसी है? सुंदर है, लड़की है। तो सीमा कैसी लड़की? सुंदर लड़की। तो कैसी क्या है? उसका विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या होगा? एडजेक्टिव। अब क्या है? लड़की है। तो लड़की क्या? एक जाति का नाम है। एक जाति का नाम है। तो क्या हो जाएगा? नाउन। और है आप हमारे अच्छे मित्र हैं। आप हमारे अच्छे मित्र हैं। जी हाँ, मैं आप ही का बात कर रहा हूँ। आप हमारे अच्छे मित्र हैं। तो आप, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ ना, बल्कि उसके बदले आप कह रहा हूँ। तो क्या होगा? ये प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन। अब हमारे, अब आपका बात नहीं, मैं अपना बात कर रहा हूँ। अपना नाम ले रहा हूँ नहीं ना, मैं अपना बात कर रहा हूँ, अपना नाम नहीं ले रहा हूँ। तो अपने लिए जो अपना नाम लेता तो नाउन होता, बट उसके बदले बोल रहा हूँ तो नाउन के बदले जो आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। और ये दोनों दो पर्सन के लिए, एक आपके लिए और दूसरा मेरे लिए। अब आप कैसे? तो आप हमारे अच्छे मित्र हैं। जी हाँ, हम आप ही के बारे में बोल रहे हैं, आप अच्छे हैं। तो आप हमारे अच्छे मित्र हैं। तो अच्छे क्या होगा? एडजेक्टिव। ये आपके गुण बतला रहे हैं ना हम। और ये आप क्या है? मित्र हैं हमारे। तो रिलेशनशिप हम दोनों के बीच का जो है वो बता रहे हैं। तो क्या होगा? रिलेशनशिप का नाम है तो नाउन। और है नहीं बोलेंगे, आप खुद समझ जाइए। 22 में रानी धीरे धीरे बोलती है। तो रानी क्या? एक लड़की का नाम है। तो क्या हो जाएगा? नाउन। अब वो धीरे धीरे बोलती है। तो कैसे बोलती है? धीरे धीरे। तो पहले बोलना क्या होगा? वर्ब है, क्योंकि बोलना क्या है? काम है। बोलना हो, खाना हो, चिल्लाना हो, सब क्या काम है। तो कैसे बोलती है? धीरे धीरे। तो ये वर्ब की विशेषता बतला रहा ना। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा वर्ब कहलाएगा। आगे क्या है? तो है क्या होगा? है वर्ब होगा। अगला है वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे। हंस ही रहे थे ना, मार नहीं रहे थे ना किसी को। चलिए देखिए, तो वो लोग क्या है? बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब उन सभी का नाम ना लेके हम सीधे कर लेते हैं हुए लोग। तो उन सभी के बारे में बोल रहे हैं ना, उस सभी के नाम के बदले में आया है ना। तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अब जोर जोर से हंस रहे थे। तो हंसना क्या है? काम है। तो काम है तो क्या हो गया? वर्ब ना होगा। तो देखिए, हंस रहे थे तो हंसना क्या है? काम है, यानी वर्ब। तो वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा वो वो एडवर्ब कहलाएगा। तो क्या होगा? एडवर्ब। और था क्या होगा? वर्ब। अगला है वह ईमानदार आदमी है। तो देखिए वह क्या है? हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसका नाम ना लेकर के वह का प्रयोग किया। तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ईमानदार कैसा है? ईमानदार है। ईमानदार क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा। अब आदमी, आदमी क्या है? जाति का नाम है। आदमी क्या? जाति का नाम, इसलिए नाउन होगा। और है वर्ब। अब अगला क्या है? तुम्हारी कलम नई है। अब देखिए, तुम्हारी कलम, हाँ जी हाँ, आप ही के बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में नहीं, आपके बारे में। तुम्हारी कलम कैसी है? नई। तो तुम्हारी, आपका नाम ले रहे हैं नहीं ना, उसके लिए तुम्हारी का प्रयोग करें। तो तुम्हारी क्या होगा? प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन। क्या है? किसके बारे में बात करें? तो तुम्हारी कलम के, आपके कलम के बारे में। तो कलम क्या? वस्तु है। वस्तु का नाम है। तो क्या हो जाएगा? नाउन। कैसी है? नई। जी हाँ, जो भी आप खरीदे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो खरीदे हो।
तुरंत वाला। तो नहीं क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि कलम की विशेषता बतला रहा। और है क्या है, वर्ब। अगला देखिए, लड़के तेजी से दौड़ रहे हैं। तो लड़के क्या है, बहुत सारा लड़का है। तो एक जाति है ना जी, एक जाति का नाम है, तो क्या होगा, नाम। तेजी से दौड़ रहे थे, तो दौड़ना क्या है, दौड़ना काम है, दौड़ना क्या है, काम है। तो काम है तो क्या होगा, वर्ब। काम है तो क्या होगा, वर्ब। अब ये वर्ब की विशेषता बतला रहा ना कि कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे नहीं, तेजी से, तेजी से दौड़ रहा, तो तेजी से दौड़ेगा, क्या कहलाएगा, वर्ब की विशेषता बतला रहा है, तो एडवर्ब कहलाएगा। अब है क्या होगा, ये तो आप सब जानते होंगे, वर्ब होगा। तो 26 तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 27 देखते हैं। राजेश मेरा छोटा भाई है। तो राजेश क्या है, मेरा छोटा भाई है। आपका नहीं, मेरा छोटा भाई है। तो राजेश क्या है, मेरा जो भाई है उसका नाम है। तो नाम है ना, तो क्या हो जाएगा, नाउन। अब राजेश किसका भाई है, आपका, उसका नहीं, मेरा। तो मैं अपने नाम के बदले प्रयोग कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ये कैसा भाई है, गोरा, काला, बौना, बड़ा या छोटा, छोटा। तो क्या कर रहा है, मेरे भाई का क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, मेरे भाई का विशेषता बतला रहा है। तो जो नाउन का विशेषता बतलाएगा क्या कहलाएगा, देखिए क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब क्या है भाई, तो हम दोनों के बीच जो संबंध है उसके बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन। और है वर्ब। अब दिल्ली सुंदर नगर है। हाँ, बड़े बड़े शहरों को नगर बोलते हैं, बड़े बड़े शहरों को नगर बोलते हैं। अब देखिए, दिल्ली कैसा नगर है, सुंदर नगर है। सुंदर का मतलब यहाँ फेयर लवली नहीं होगा, यहाँ सुंदर का मतलब क्या है, वहाँ हर चीज का सुविधा होगा, स्टाइलिश जगह होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है, एक विशेष स्थान का नाम है। तो नाम ही है ना, तो नाम है तो नाम का है। कैसा, दिल्ली कैसा नगर है, तो सुंदर नगर है। कैसा नगर, तो सुंदर नगर। तो सुंदर नगर, तो सुंदर क्या होगा, सुंदर क्या होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। हाँ, सुंदर नगर नाम नहीं है, ठीक है, इतना एक सुंदर नगर नाम समझ लीजिएगा। सुंदर अलग है और नगर अलग है। अब नगर क्या है, नगर नाउन होगा। नगर क्या है, नाउन होगा। नगर क्या होगा, नाउन। जैसे कि देखिए हम बोलते हैं गांव, शहर, कस्बा, राज, देश, ये सभी का सभी क्या होता है, नाउन होता है। सभी के सभी नाउन होता है। तो यहाँ नगर भी क्या होगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, नाम है, सभी के सभी नाम है। और है क्या होगा, वर्ब। अगला है, मेरा गांव धनारी बड़ा है। मेरा गांव धनारी बड़ा है, मेरा नहीं, ठीक है, आप ही का गाँव। तो मेरा गांव धनारी क्या है, बड़ा। तो मेरा गांव है ना, तो मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम के बदले प्रयोग कर रहा हूँ, तो क्या होगा, प्रोनाउन। गांव, अभी जस्ट बोले, शहर, कस्बा, नगर, गांव, ये सभी सभी क्या होता है, देश, राज्य, नाउन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये नाम, क्योंकि ये सभी सभी क्या है, नाम है, सभी सभी नाम। और धनारी, गांव का क्या है, नाम, एक विशेष गांव का नाम है, एक विशेष गांव का नाम। जैसे मान लीजिए कि मेरा गांव का नाम है, तो क्या है, नाम है। आपके गांव का नाम है, तो क्या है, नाम है। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम। और बड़ा कैसा है, बड़ा कैसा है, बड़ा। तो बड़ा क्या बतला रहा है, धनारी का विशेषता बतला रहा है ना, तो क्या होगा, एडजेक्टिव। और है वर्ब। अगला, ये सब, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब तुम्हारी बहनें हैं। जी हाँ, आप ही को जो आप देख रहे हैं, ये सब आपकी बहनें हैं। तो ये सब क्या है, आपकी बहनें की हैं। तो यानी कि कुछ लड़कियां हैं जिसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब। तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब तुम्हारी, यानी किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं हम कि तुम्हारी बहनें, किसी व्यक्ति को, तो उसका नाम न लेकर के व्यक्ति को क्या तुम्हारी का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रोनाउन। अब बहनें क्या है, बहनें, तो बहनें क्या होगा, नाउन, क्योंकि ये किसी खास रिलेशनशिप, किसी खास संबंध का नाम है।
और है तो आप जानते ही हैं। बस अब बोलेंगे नहीं, बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।